हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो बेटा आज हम क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें बेस थ्योरम की एक वीडियो में डाल चुका हूँ। आज बारी है इसके पार्ट 2 की, जिसमें हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अलग अलग टाइप्स के, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मशीन है एक फैक्ट्री के अंदर, मशीन ए बी और सी, जो कि बोल्ट्स बना रही है। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी हमने उठाया था एक, आज वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। कहता है मशीन ए जो है वो 30% वोल्ट बना रही है, बी 50 और बाकी के बचे हुए 20% को बना रही है सी। अब ध्यान दो, जो ये ए बना रही है उसमें से 3% डिफेक्टिव है, ऐसे ही 4% बी वाले के डिफेक्टिव और 1% सी वाले के डिफेक्टिव है। अब कह रहा है अगर हम एक बोल्ट निकालें और वो निकल चुका है डिफेक्टिव, तो जो निकल चुका उसको क्या नाम देते हैं? ए इवेंट। द बोल्ट इज डिफेक्टिव। बोल्ट कैसा आ गया? डिफेक्टिव। अब ये बताओ, ये जो बोल्ट है वो मशीन बी ने नहीं बनाया, तो एक बात बताओ, ठीक है बी ने नहीं बनाया, तो बी ने नहीं बनाया तो बच कौन सी गई मशीन? या तो ए बनाएगी या फिर सी बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे E1 बाई ए। E1 क्या है? E1 डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। अच्छा, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, और जो फेयर वर्क है वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो आप डिस्क्राइब करोगे सबसे पहले इवेंट्स को। लेट E1 बी इवेंट, बोल्ट इज मेड बाय मशीन ए। सिमिलरली E2 इवेंट, बोल्ट इज मेड बाय मशीन बी। और E3 इवेंट, बोल्ट इज मेड बाय मशीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो एक बात बताओ, P ऑफ E1 बाय ए का क्या मतलब होगा? बोल्ट डिफेक्टिव निकला सच दैट वो किसने बनाया? मशीन ए ने। E2 बाई ए का क्या मतलब होगा? E2 बाई ए नहीं, हमें तो बी वाले से मतलब ही नहीं, हमें तो ये कहना है बी ने नहीं बनाया। बी ने नहीं बनाया तो कौन बनाएगी? या तो ए बनाएगी या फिर सी बनाएगी। तो इसका मतलब E3 बाई ए, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही आपकी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? अब इंडिविजुअली हम सामग्री इकट्ठी करें। सामग्री कैसी? हमें पता है इसको निकालने, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? E1 बाई ए का, P ऑफ E1 इंटू में ए बाई E1 अपॉन में टोटल। टोटल क्या थी? E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2। कितने इवेंट्स थे? 3, तो 3 तक चल पड़ो। E3 ए बाई E3। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाली पोर्शन है ये इसके लिए भी सेम ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर लो तो वो यूज को एज इट इज उठा के इसके लिए यूज कर लेना, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं आपको, वही यही वाली कैलकुलेशन वहाँ पे एज इट इज काम हो जाएगी, तो आपका कैलकुलेशन का टाइम बचने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें क्या क्या चाहिए? हमारी सामग्री जो मैं कहता हूँ वो क्या है? E1 चाहिए हमें, तो ए बाई E1 चाहिए, E2 चाहिए, ए बाई E2 चाहिए, E3 चाहिए और ए बाई E3। जब ये सब चीजें मिल जाएंगी तो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो P ऑफ E1 क्या था बेटा? दे रखा है अगले ने 30%, तो 30/100। ए बाई E1 पे चलते हैं। ए बाई E1 भी अगले ने दे रखा है। कम वाला क्या होता है? ए बाई E1। ज्यादा वाला क्या होता है? E1 E2 E3। पता है आपको शॉर्ट ट्रिक मेरी? तो ए बाई E1 क्या आ गया? 3/100। सिमिलरली P ऑफ E2 बताओ। 20/100, 20 नहीं 50/100। और ए बाई E2 क्या आएगा बेटा? 4/100। सिमिलरली P ऑफ E3 क्या आएगा? 20/100। दे रखा है उसने, 20% बना रहे हैं, ठीक है। और ए बाई E3 क्या आएगा? 1/100। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो E1 E2 E3 को 1/3 1/3 1/3 लेके चल पड़ते हैं कि हमारे पास 3 फैक्ट मशीन है, एक की निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। नहीं, वो तब होता है बेटा जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, या आपको ये नहीं देखा हो कि ये मशीन कितने वोल्ट बना रही है। वो ये कहे कि तीनों मशीन बिल्कुल बराबर वोल्ट बना रही है। जब बराबर अमाउंट ऑफ वोल्ट बना रही है तो आप क्या लोगे? प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। जैसे 3 बैग वाला क्वेश्चन किया हमने, है ना, 2 बैग वाला क्वेश्चन किया, लेकिन इसके अंदर जब आपको चांसेस दे रखे हैं तो हम अपनी तरफ से 1/3 नहीं लेने वाले, जो अगले दे रखा है हम वही उठा के रख लेंगे। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से E1 बाई ए निकाल लोगे, सेम आपको क्या निकालना है? E3 बाई, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर बताना, मैं बता देता हूँ इनको, ये लोग मैच कर लेंगे आप लोग। 11/31। तो बेटा आप सबको ये सोल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि आ गया या नहीं। तो कोई डाउट हो तो बता देना।
तो बच्चों इसका एक मेथड 2 और बताता हूँ, वो शायद थोड़ा इससे आसान पड़े कैलकुलेशन के अंदर। वैसे तो आसान तो ये भी था। आपको याद रखना है जितने इवेंट्स बन रहे हैं E1 बाय ए, E2 बाय ए और E3 बाय ए, इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1। ठीक है, हमें चाहिए क्या था? हमें तो E1 बाय ए प्लस E3 बाय ए चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं कि बी नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा। बी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा तो कौन मैन्युफैक्चर करेंगे? ये दोनों, या तो फर्स्ट ए को मशीन ए या फिर मशीन सी। अब हमें करना, हमें क्या चाहिए था? इन दोनों का सम। तो मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? P ऑफ E1 बाय ए प्लस P ऑफ E3 बाय ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E2 बाय ए। तो आप खाली इसको निकाल लो और जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से घटा दो, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर दोनों मैच कर जाएंगे। अच्छा, अगर इस बात को ऐसे ना समझे तो ये देखो, वो कह रहा है मैन्युफैक्चर बी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें पता है कि एक इवेंट और उसके ऊपर अगर बार लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। यही होता है। तो मुझे क्या चाहिए था? बी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब? E2 बाय ए को किस में से घटा दूं? 1 में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? बोल्ट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो दोनों बातें सेम है। आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और 2024 में भी बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 2 बैग्स हैं, एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, और इसके कंटेंट मैंने लिख दिए हैं। पहले बैग के अंदर 3 तो रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। अगले बैग में 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है। अब कर क्या रहा है ये? इसने इस बैग 1 में से 2 बॉल निकाली और इस बैग 2 में रख दी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे टोटल कितनी बॉल्स होगी? 11 होगी। अब ये इन 11 में से कितनी बॉल निकालने लग रहा है? एक बॉल निकाल रहा है और ये कैसी आ गई? रेड। अब क्वेश्चन ही कह रहा है बॉल तो निकल चुकी रेड। अब ये बताओ, ये जो दोनों ट्रांसफर्ड बॉल थी ये किस कलर की थी? ब्लैक कलर की। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इवेंट्स को डिस्क्राइब करूं उससे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है और खुद से इवेंट्स बनाने हैं और फिर मैच करना है सॉल्यूशन से कि आपके कितने इवेंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो चलो मैं शुरू कराता हूँ करवाना। E1 इवेंट में मान लेता हूँ, क्या माने? पहले तो ए इवेंट मानते हैं, E1 छोड़ो, जो हो चुका उसको मानो। क्या हुआ? सेकंड ड्रोन में क्या आई? बॉल फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड। ठीक है, E1 इवेंट। अब E1 इवेंट जो होंगे ना बेटा, वो इसके ऊपर चलेंगे सारे। ये दोनों बॉल कैसी थी? E1 E2 E3। E1 इवेंट क्या मान लेते हैं? बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 और बोथ, या तो दोनों कैसी होंगी? ब्लैक होंगी। E2 इवेंट में क्या ले लूंगा? बॉल्स कैसी हैं? दोनों की दोनों रेड। भाई हमारे पास रेड बॉल है या फिर ब्लैक बॉल है। या 2 बॉल कैसी हो सकती है? देखो चांसेस आपको, देखो हमने पिछले 5th एक्सरसाइज में भी किया था ये काम, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी वाली में भी, कि दोनों बॉल्स कितनी तरह की हो सकती है आप खुद सोचो। या तो दोनों रेड होंगी, या दोनों ब्लैक होंगी, या एक रेड और एक ब्लैक होंगी। तो तीसरा केस क्या बनेगा? यहीं तक छोड़ के मत आ जाना क्वेश्चन में। 3 केस बनेंगे इसमें, एक ये भी बनेगा, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि निकालना क्या है। वो कैसी बॉल्स मांग रहा था? दोनों की दोनों ब्लैक। तो हो क्या चुका हमारे पास? ए। और निकालना क्या है? E1। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए हमारी सामग्री इकट्ठी करनी शुरू करें। सामग्री में क्या क्या आएगा? P ऑफ E1। बताओ E1 क्या था बेटा? वापिस से अपना इवेंट पे आ जाएगा। जैसे E1 लिख दो, इवेंट पे आओ। क्या थी? यहाँ से यहाँ पे कितनी बॉल्स जा रही है? 2 ब्लैक। अब यहाँ पे कितनी ब्लैक बॉल थी? 4। अब मैं बता रहा हूँ कि एक से ज्यादा जब भी बॉल्स निकालते हैं तो क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे 4C2 अपॉन में टोटल बॉल 7C2। शाबाश। P ऑफ E2 बताओ। E2 क्या था? दोनों रेड, 3C2 बाय 7C2। शाबाश। अगला P ऑफ E3, एक रेड और एक ब्लैक, इसमें से एक और इसमें से एक। वेरी गुड। 3C1 इंटू में 4C1। भाई 3 लाल में से एक निकाल ली, ऐसे 4 ब्लैक में से एक निकाल ली, टोटल तो 7 ही है, 7 में से 2 निकाल ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे? A/E1, A/E2 और A/E3। तो मैं लिखता हूँ P ऑफ A/E1। A/E1 का क्या मतलब है? देखो E1 इवेंट हो चुका, मतलब यहाँ से यहाँ पे कितनी बॉल चलेगी? है 2।
और कौन सी गई है बेटा, ब्लैक। तो यहाँ पे टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी आ गई, 7। लेकिन हमें निकालनी क्या है, रेड। तो रेड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रेड तो 4 ही थी, तो फेवरेबल आउटकम 4 ही रहे, क्योंकि एक ही बॉल निकाल रहे हो तो इसमें कॉम्बिनेशन लगाना ही नहीं आपको जब एक निकाल रहे हो। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, इसमें फर्क पड़ेगा, 9 और 2 11। समझ गए। अब चलते हैं A/E2 पे। अब कितनी बॉल चलेगी हमारे पास, 2 रेड। अच्छा तो रेड कितनी होगी बेटा, अब ये रे 6 होगी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो टोटल तो 11 ही रहेंगे। अब सिमिलरली A/3 और बता देते हैं। एक रेड चलेगी तो एक रेड कितनी होगी, 5, और टोटल बॉल्स 11, तो 5/11। इतनी बात समझ में आई। अब हमें जो निकालना है उसको रखिए, उसके अंदर वैल्यू हमें ये चाहिए था, E1/A। तो रखो वैल्यू E1/A किसके इक्वल होगा, P ऑफ, बोलो, E1 A/E1 अपॉन में टोटल E1 A/E1, E2 A/E2, E3 और A/3। वैल्यू रखनी शुरू करें। पहले इनको इवेल्युएट कर लें सीधा सीधा, बोलो फटाफट इनको इवेल्युएट करते हैं। 4C2 क्या बनेगा, राइट साइड में कर लेते, लेफ्ट में कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 3 2 16 कैसे, 2 6 बनेगा 4C2, और 7C2 और देख लेते हैं फटाफट। 7 6 नीचे 2 21, ये ऊपर हो गया 6 नीचे हो गया 21, 6/21। 3C2 सीधा सीधा क्या होता है 3, और 7C2 अभी निकाला है 21। ऐसे ये 3C1 क्या होएगा 3, 4C1 4 और ये 21। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इनको, 3 से सब कट रहे हैं, या एज इट इज रख लें, एज इट इज रख लेते हैं, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो E1 क्या था 6/21, इनटू में A/E1 क्या था हमारा 4/11, अपॉन में टोटल 6/21 4/11 प्लस नेक्स्ट E2 क्या था बेटा 3/21 इनटू में 6/11 प्लस 3 4 जा 12/21 इनटू में 5/11। देखो 21 और 11 सब में एलसीएम आ रहा है, ये एज इट इज कैंसिल आउट, तो आपको लिखना ही नहीं, आप ऊपर ऊपर वाले सॉल्व करो। 6 चौक 24 नीचे 24 प्लस 18 प्लस 60, तो ऊपर 24 ही है, नीचे जोड़ो 8 4 12, 4 और 8 12, 12 का 2, एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 6 10, 102। इसको 2 से सिम काटे दोनों को, तो 12 51 और 3 पे फिर जा रहा है ये, 3 चौक 12 और 3 1 जा 3 7 जा, तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 4/17। एक बार वेरीफाई करना बेटा। यस सर 4/17 4/17 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ये समझना है फॉर्मेट, फिर कैलकुलेशन एटलीस्ट खुद से करनी है। वीडियो को पॉज करो, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो वीडियो में वो देख के, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सीबीएसई ने 2020 में पूछा था। तो क्या कह रहा है कि 5 मैन आउट ऑफ 100 आर गुड ओरेटर्स। अभी ओरेटर क्या होता है, क्या होते हैं, ओरेटर होते हैं वक्ता, जो अच्छे स्पीकर्स है। तो 100 में से 5 जो मैंस है वो अच्छे स्पीकर है, ठीक है। और वुमेन के अंदर ये केस में क्या कह रहा है कि 1000 में से 25 आर गुड ओरेटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि हमने चूज किया रैंडमली और वो ओरेटर आ गया, ठीक है। तो आप जो हो गया ए इज क्या है, ओरेटर, गेटिंग ए ओरेटर मिल गया हमें। आगे बात समझ में। अब हमें बताना है कि जो ओरेटर था वो एक मैन आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैन आया तो मैन जो है वो इवन इवेंट हो गया, और वुमेन आया वो क्या हुई, E2 इवेंट। सो इवन इज चूजिंग अ मैन एंड E2 इज चूजिंग अ वुमेन। अब मुझे ये डाउट रहेगा क्वेश्चन के अंदर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को ये डाउट आएगा कि ये जो दे रखा है क्या ये P ऑफ E1 और P ऑफ E2 है, या ये P ऑफ A/E1 और A/E2 है। अब क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट पढ़ोगे तो वो कह रहा है अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन। इसका मतलब ये E1 E2 नहीं है, ये क्या दे रखा है आपको, A/E1 A/E2। कैसे दे रखा है समझाता हूँ। वो कह रहा है अगर हम क्या कह रहे हैं, इवन इवेंट क्या था, चूजिंग अ मैन, मैन को चूज करना, और
E2 इवेंट क्या चूजिंग है वुमेन। अच्छा उसने क्या कहा है एक बात और कि जितने मैन है उतने ही क्या है वुमेन। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सपोज करो अगर टोटल आउटकम 2 है तो मैन के होने की संभावना 1 और 1/2 और वुमेन को चूज करने की संभावना 1/2। ठीक है, अगर ऐसे ये 100 होते तो भी क्या होता 1/2 ही होती, हजार बैठे हैं तो भी क्या होगी 1/2 और 1/2। सो पी ऑफ E1 क्या आ गया आपके पास 1/2 और पी ऑफ E2 आपके पास क्या आ गया 1/2। अब अगर मैं इसको समझूं इलेबोरेट करूं A/E1 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हमने मैन को तो चूज कर लिया, अब वो कैसा है एक गुड ओरेटर। तो ये आपको यही कह रखा है ना कि 100 में से 5 बंदे कैसे हैं गुड ओरेटर। तो ये A/E1 दे रखा है आपको 5/100 और A/E2 क्या दे रखा है आपको 25/1000। मेरे हिसाब से अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या कंपाउंड्स आपको दे रखे, कंपोनेंट्स क्या है। तो बॉडी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है वो और समझने की जरूरत है। कह रहा था हमने ओरेटर तो मिल गया, तो जो मिल गया उसको नीचे रख दो। अब वो क्या है एक मैन आने की प्रोबेबिलिटी किसके कौन बता था E1, तो E1 ऊपर आ गया। बस यही निकालना है, रखो बेस थ्योरम E1 A/E1 अपॉन में P ऑफ E1 A/E1 प्लस P ऑफ E2 A/E2। इतनी बात समझ में आई तो हम वैल्यूज रखते हैं अपनी। E1 की वैल्यू क्या है बेटा, E1 की वैल्यू है 1/2 और A/E1 की वैल्यू कितनी है 5/100। नीचे चलते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा एक तो प्लस अगला फिर से 1/2 लेकिन साथ में क्या 25/1000। अब ध्यान देना हर बार हम क्वेश्चन में क्या करते हैं नीचे से नीचे वाले और ऊपर वाले कट कर देते हैं, बट यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे कितनी जीरो है 3 और यहाँ पे कितनी जीरो है 2, एक जीरो का फर्क है तो एलसीएम लेते टाइम भी एक जीरो का फर्क आएगा। अच्छा एक काम करता हूँ 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर क्या बचा 5 अपॉन में 2 × 100 या 1/2 इंटू में 5/100 ऐसे लिख लो, अलग अलग लिख लो कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे भी 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5/100 प्लस में 25/1000। इतनी बात समझ में आई। 1/2 ऊपर नीचे था सेम कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब क्या बचा 5/100 ऊपर नीचे एलसीएम लूंगा तो 100 और 1000 का एलसीएम सीधा सीधा 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो कम थी तो 50 कर दूं इसको और ये 25 हो गया। अब ऊपर 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितनी जीरो रहेगी एक जीरो और ये 10 डिनोमिनेटर के भी फ्रैक्शन में तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये बन गया 5 अपॉन में 75 इंटू में 10। अब ये दोनों फिर 5 से कटते 5 बन जा 5 5 जा 15 और 2 3 तो आंसर क्या आ गया हमारा 2/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चेक करना एक बार आंसर सही है। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।